हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन को पूरा एक्सप्लेन करा था कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी और क्यों होता है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसमें से पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी होती है, यानी जो वैरायटी होती है, उसको हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें देखो पहला पॉइंट लिखा है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, उसमें बहुत सारी वैरायटी पाई जा रही है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक मॉल का बताती हूँ। आप लोग कभी मॉल गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है मॉल गए होंगे, ठीक है। तो मॉल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में आप जाओगे, जैसे कि मैं गई सुपरमार्केट में, ठीक है। वहाँ पे क्या है, एक शेल्फ में पूरा आपको ब्यूटी प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, एक शेल्फ में आपको पूरा खाने का केचप वेचप नज़र आ रहा है, एक शेल्फ में आपको ग्रॉसरी कुछ यूटेंसिल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से उनको एक स्पेसिफिक रीजन में आपको सारी वैरायटी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मॉल के अंदर आप सारी ब्रांड पाल लेते हो, सारे खाने के सामान हो जाता है। तो एक स्पेसिफिक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है, उसमें वैरायटी किसकी है, जो खाने पीने की चीज़ों की है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे करा गया है पर्टिकुलर रीजन, लाइक जैसे ये वर्ड है, उसमें क्या है कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हो रही है, ठीक है। अब जैसे आप ये सोचो, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। अब आप सोचोगे कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, यानी प्रेजेंट है, तो इट्स मीन कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो अर्थ पे प्रेजेंट है तो उनकी प्रेजेंस का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। अब जैसे जंगल नहीं जा सकते हो, फॉरेस्ट नहीं जा सकते हो, बट आपको पता है वहाँ लॉयन रहता है, आपको पता है वहाँ पैंथर रहता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वहाँ तक जा नहीं सकते हो, आप टीवी पे देख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल के एरिया, जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है हम देख भी नहीं सकते, बट वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और वो अपना जो है सर्वाइव कर रहे होते हैं। अगर एग्जांपल दें, अगर बैक्टीरिया की, जैसे कि हमारी गट में भी बैक्टीरिया होता है, वो गुड बैक्टीरिया होता है। उसको क्या आपने कभी देखा है? नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो है ना। तो इसीलिए, और वो किस लिए होता है, वो हमारी गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है अर्थ पे, उसका कुछ ना कुछ रोल है, और किसी न किसी वजह से है उसका। अगर वो नहीं होगा तो जो है हमारा जो ये पूरा अर्थ है, और जो ये चेन बनी हुई है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, हैबिtat, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, एक्सटर्नल अपीयरेंस। देखो, जो ये ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे? शेप में। अगर हम एग्जांपल दें, एक हाथी को ले लो और एक बैक्टीरिया को ले लो, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लेकिन अगर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एक एकदम छोटा, एक एकदम बड़ा। तो इनके शेप के आधार पे उनके साइज भी अलग हो जाएगा, उनका कलर भी अलग हो जाएगा, उनके पैटर्न भी अलग हो जाएगा, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग हो जाएगा, और उनके रहने का तरीका भी अलग हो जाएगा। बैक्टीरिया कहाँ रहता है और एलिफेंट कहाँ रहेगा, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एग्जाम्पल उठाया है, ठीक है। न्यूट्रिशन, उनके बिहेवियर, उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस, सब चीज़ डिफरेंट होंगे, फिर भी वो प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, और उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। सब के सब, ऑल आर इंटर रिलेटेड, सब के सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर आपने कभी आपने फूड चेन पढ़ा होगा। फूड चेन में क्या होता है कि जो ग्रास होपर होता है, वो किसको खाता है? वो खाता है घास को, ठीक है। और ग्रास होपर को कौन खा लेता है? कोई बर्ड खा लेता है। बर्ड को कौन खा लेता है? पैंथर खा लेता है, ठीक है। इस तरीके से एक श्रृंखला चलती है, एक चेन चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। चलो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, ये ट्री है, ट्री को कौन खा रहा है? एक तो आपका राइनो खा रहा है, दूसरा आपका जिराफ खा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को कौन खा रहा है? इन दोनों को लॉयन खा रहा है। तो ये हमारा एक फूड चेन है, ठीक है। अगर हम सपोज लॉयन को हटा दें, खराब लगता है कि ये इन दोनों को खा रहा है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
फिर भी ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज मैंने लायन को हटा दिया, अब पेड़ को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर और जिराफ, और इनकी जो संख्या है बहुत बढ़ जाएगी और इनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। अब जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये सब के सब पेड़ खाएंगे, तो पेड़ खत्म हो जाएंगे। जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो ये अब क्या करेंगे, अब ये कुछ खा नहीं सकते, ये जानवर तो खाते नहीं हैं, अब ये दोनों मर जाएंगे, यानी जिराफ भी मर जाएगा और ये भी मर जाएगा। यानी एक लॉयन के खत्म होने से देखो पेड़ भी खत्म हो गया, जिराफ भी खत्म हो गए एंड आपका राइनो भी खत्म हो गया, यानी ये कोई चेन बनेगी ही नहीं। इतनी बात क्लियर हुई। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, सॉरी ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, रैट एंड हिरन। ठीक है, हिरन को कौन खा रहा है, लियोपर्ड या पैंथर। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ये डियर को हटा देती हूँ। सपोज मैंने डियर हटा दिया, अब क्या ये पैंथर, ये लियोपर्ड घास खाएगा, नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो फिर जो है आगे की प्रोसेस ही कैसे चलेगी। सपोज मैंने इसको नहीं हटाया, मैंने किसको हटा दिया, मैं हिरन को नहीं हटा रही हूँ, मेरा मन नहीं है हिरन को हटाने का, मैंने ग्रास को हटा दिया। जब मैंने ग्रास ही हटा दिया तो ये भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ये भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और ये भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ये नीचे वाली लाइन ही नहीं सर्वाइव कर पाएगी तो ये ऊपर वाली कहाँ से सर्वाइव करेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। जो ये प्रकृति का नियम है इसको जो है बनाया गया है, इसीलिए इसको फूड चेन कहते हैं। अगर ये और ये देखो एक ये दो तरीके से इस तरीके से बनी हुई है। अब ये ग्रास ये भी इधर से खा रहा है इस तरीके से, एंड देन बर्ड एंड देन आपका स्नेक एंड देन ईगल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इस पूरी जो फूड चेन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वेब चेन, वेब फूड। जो ये वेब फूड होता है ये एक नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन का। ये बात क्लियर हो गई। तो इसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बायोडाइवर्सिटी में। अब ये देख रहे थे ना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात क्लियर हो गई। तो आई होप सो आपको बायोडाइवर्सिटी समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो का पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और नाउ यहाँ पे मैंने बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं पार्ट 3 में क्या पढ़ाऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।